नमस्कार, मैं के.एस. चौहान आप सबका जीएस वाला में स्वागत करता हूँ। ये 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैराथन प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो हर किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बच्चों ध्यान रखेंगे, जो आपका सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, वेरी इम्पोर्टेंट है। और बस आपको करना क्या है कि बच्चों इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बच्चों शेयर करना है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? यह है बच्चों न्यूज़पेपर। तो आप देखेंगे एनी बेसेंट यंग इंडिया गलत है, महात्मा गांधी न्यू इंडिया गलत है, बाल गंगाधर तिलक केसरी बिल्कुल सही, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी मराठा। तो ध्यान रखें बच्चों, एनी बेसेंट के 2 न्यूज़पेपर थे। एक न्यूज़पेपर है न्यू इंडिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारा भारत नया होना चाहिए, और इन्होंने ही एक न्यूज़पेपर बनाया, लिखा, जिसका नाम है कॉमनवेल्थ, सभी के लिए कॉमनवेल्थ। अब आती है महात्मा गांधी की बात। तो महात्मा गांधी ने बच्चों बहुत महान हस्ती, इनका न्यूज़पेपर है, सबसे पहले जो उन्होंने न्यूज़पेपर किया इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन कहाँ? साउथ अफ्रीका, ध्यान रखिए। उसके बाद हरिजन, उसके बाद स्वराज, ठीक है, स्वराज। ओके बच्चों, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। और एक न्यूज़पेपर बच्चों इनका था जिसका नाम है यंग इंडिया। यंग इंडिया। अब देखो किस तरह से पेपर ने घुमाया, क्वेश्चन ने घुमाया। बाल गंगाधर तिलक का एक है केसरी, जो ध्यान रखें बच्चों, केसरी मराठी में है, और दूसरा न्यूज़पेपर है बच्चों मराठा, जो इंग्लिश में है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का न्यूज़पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बंगाली। तो सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न दो नेताओं ने भारत के दौरे पर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। तो आंसर ध्यान रखें, सोशल अपलिफ्टमेंट। तो बच्चों यहाँ आप दे सकते हैं गांधी जी, तिलक, यही एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भारत में समाज को उत्थान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर हम गांधी जी की बात करें तो इन्होंने नारी शिक्षा की बात की, हरिजन उत्थान की बात की, और इन्होंने ही बच्चों बच्चों के लिए आधारभूत, जिसे बेसिक शिक्षा की बात की। और अगर हम तिलक जी की बात करें, बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं, तो बच्चों तिलक जी ने 1890 में, ध्यान रखें 1890 में पुणे में एक न्यू इंग्लिश स्कूल खोला। इन्होंने ही बच्चों ध्यान रखेंगे गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव इसकी शुरुआत की। गणेश उत्सव 1893 और शिवाजी महोत्सव 1895। तो ध्यान रखें, सही आंसर है बच्चों ए। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया? तो अगर बुराई होगी तो विरोध करेंगे, जैसे चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह बुराई है तो विरोध किया। सती प्रथा ये बुराई है
तो समाज के लिए इन्होंने विरोध किया। पाश्चात्य शिक्षा, ये पाश्चात्य शिक्षा तो चाहते थे, शिक्षा का विरोध नहीं, इसका मतलब सही आंसर है विरोध नहीं किया, आंसर है पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन। और विधवा पुनर्विवाह, विधवा विवाह, विधवा विवाह, इसका तो इन्होंने समर्थन किया। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, राजा राम मोहन राय, जिनको बच्चों पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, पुनर्जागरण का जनक कहते हैं, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज 1828 सती प्रथा को समाप्त कराया 1829 में। आत्मीय सभा की स्थापना 1814। यूनिटेरियन एसोसिएशन 1821। और बच्चों वेदांत कॉलेज 1825। और वहीं पर इन्होंने हिंदू कॉलेज 1817 में अपने ही दोस्त डेविड हेयर की मदद से शुरू की। तो इसलिए सही आंसर है बच्चों वेस्टर्न कल्चर। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की? ध्यान रखिए बच्चों, अंग्रेजी की वकालत किसने की? तो ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉर्ड मैकाले था बच्चों, ये व्यक्ति 1835 में इसने अंग्रेजी शिक्षा के लिए इसने वकालत की। अब अंग्रेजी शिक्षा के लिए हमारे भारत में कुछ कमीशन बने, जैसे वुड्स डिस्पैच 1854 में, जिसने मेन बात की थी हायर एजुकेशन के लिए। हंटर कमीशन 1882, जिसने बात की प्राइमरी एजुकेशन में। इसके बाद आता है थॉमस रैले कमीशन 1902, यूनिवर्सिटी के बारे में बताया। इसके बाद आता है सैडलर कमीशन 1917, यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद आता है बच्चों होटो कमीशन 1929, यूनिवर्सिटी के बारे में। इसके बाद आता है वर्धा कमीशन 1937 के बारे में। और लास्ट आता है बच्चों सर्जेंट कमीशन 1944। ये सभी बच्चों हमारे भारत में शिक्षा के लिए कमीशन रहे। तो सही आंसर है लॉर्ड मैकाले, ए इज द राइट आंसर। निम्न में से सही क्रम क्या है? अब सही क्रम को आपको मैच करना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सूरत स्प्लिट 1907, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग की स्थापना। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। इसका मतलब सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद बी आएगा। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं बच्चों एक स्टैटिक पोर्शन में टेबल टेनिस का। तो पहला क्वेश्चन, टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी? 1 या 2। अब इसकी ट्रिक याद रखेंगे, जय राम बना राज। ट्रिक क्या है? जय मतलब जयलक्ष्मी का, राम मतलब रामानुज का,
बना मतलब बरना बेलेक का, और राज मतलब राजकुमारी चैलेंजर का। बच्चों इसी के साथ ये सीरीज सेम चलती रहेगी और स्टैटिक पोर्शन में भी धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। बस आपको सिर्फ अपने इस चैनल को जीएस वाला को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना है, लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने इस चैनल जीएस वाला को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद।